नमस्कार, मैं हूं रिचा। इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं गुजरात दंगों से जुड़े नरोड़ा पाटिया जनसंहार मामले में आए विशेष अदालत के फैसले से। आपको बता दें 61 आरोपियों में से 32 आरोपियों को अदालत ने अपने फैसले में दोषी करार दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी, सबसे अहम बात जो है वो ये कि मोदी सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और नरोड़ा की बीजेपी विधायक माया कोडनानी को दोषी करार दिया गया है। पहली बार दंगों के किसी फैसलों में यहां अदालत ने नेता को, किसी बीजेपी नेता को दोषी पाया है। माया कोडनानी एक बड़ा नाम है, वो मोदी सरकार में एक बड़े ओहदे पर थी, मंत्री थी और एसआईटी की जांच शुरू होने के बाद जब उन पर आरोप लगे तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। गुजरात में हुई हिंसा में पहली बार अदालत ने किसी फैसले में बीजेपी के किसी नेता को दोषी माना है और उसका मोदी सरकार पर एक बड़ा असर पड़ेगा। मोदी सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इन 32 दोषियों में माया कोडनानी के साथ साथ बजरंग दल का नेता बाबू बजरंगी भी शामिल है। कोर्ट ने दोनों को हत्या और साजिश का, आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया है। साथ ही 2002 में 95 लोगों की हत्या इस नरसंहार के सिलसिले में हुई थी। इस मामले में अदालत ने 29 आरोपियों को अपने फैसले में बरी कर दिया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील केटीएस तुलसी इस अहम फैसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। तुलसी साहब, यहाँ माया कोडनानी जो कि गुजरात सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, नरोड़ा से बीजेपी की विधायक हैं, उन पर यहाँ दंगों के मामले में दोष साबित हुआ है और ये पहली बार दंगों में किसी नेता पर दोष साबित हुआ है। इसे आप किस तौर पर ले रहे हैं? ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात है, क्योंकि दंगे तो भारत में हर साल होते हैं और हर साल में भी कई बार कई जगह पे होते हैं, मगर दंगों में कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है। क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है, पर्टिकुलरली अगर रूलिंग पार्टी जो है वो दंगों में कोडनानी भी है और बाबू बजरंगी, ये पहला केस है गुजरात का लेकर जहाँ पे राजनीतिक साजिश तक मामला चल रहा है। ये तो बाकी केसेस में छोटे छोटे लोगों का और 32 का बहुत बड़ी संख्या है। कौमी दंगों को लेकर इतनी बड़ी संख्या कभी कन्विक्ट नहीं हुई। सरदारपुरा से भी एक ज्यादा है। तो मैं मानती हूँ ये इनका, मतलब मैं इनकी तारीफ करूंगी, इनको सलाम करूंगी कि इनकी जो साहस थी, इनका जो सब्र था और इंसाफ की ये बिल्कुल जीत है। और मैं मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो प्रोटेक्शन दिया था सीआईएसएफ का, एसआईटी की जांच भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुई, ये सब की वजह से ये सब हुआ है। नहीं, देखिए आज ही अभी वर्डिक्ट आया है, उसको हम स्टडी करेंगे। जहाँ पे हमको लगता है कि हम अंदाजा था कि हमको 42-45 लोगों के सामने केस मजबूत है, अगर वैसे भी हमको लगता है जजमेंट पढ़ने के बाद तो हम अपील में जरूर जाएंगे। मगर आज उसके पहले हमको ये कहना है कि आज हमारे के लिए सुकून मिला है। इतनी मेहनत, इतनी धमकियाँ, कल रात तक हमारे विक्टिम्स को धमकियाँ आती थी और दबान था। एरिया में ही रह रहे हमारे नरोड़ा पाटिया, बाहर छोड़ के नहीं गए, फिर भी इंसाफ मिला। ये बहुत बड़ी बात है गुजरात के लिए और हिंदुस्तान के लिए। बराबर। आपका नाम बताइए मैडम। जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने इस फैसले को नरोड़ा पाटिया के दंगा पीड़ितों के लिए इंसाफ बताया है। जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर केटीएस तुलसी हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। तुलसी साहब, आप बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें दंगों के मामले में बीजेपी के एक नेता को दोषी पाया गया है जो कि नरोड़ा इलाके की विधायक भी हैं। इसका राज्य सरकार के रोल को लेकर क्या कुछ कहता है? ये राज्य सरकार और सरकारी मशीनरी को रोल को लेकर भी कुछ कहता है, क्योंकि यहाँ वो आपराधिक साजिश की भी दोषी पाई गई हैं। जी हाँ, इसमें पुलिस का रोल ऐसा था, जो इल्ज़ाम लगा कि शायद एक स्ट्रेटजी सरकार की बन गई थी कि दंगों को रोका ना जाए। तो पुलिस वाले जो हाजिर भी थे उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि उनके खिलाफ भी मुकदमा, कुछ शायद पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी मुकदमा चला है। तो ये जो सच की कार्रवाई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद शुरू हुई और प्रक्रिया समाप्त हुई है। आज एक तरह से ट्रायल कंक्लूड हुई है और उनको दोषी पाया गया है। मगर अगर ऐसा नहीं होता, जो पुलिस ही दंगा पीड़ितों को बचाने में लग जाए, तो सच को कभी भी साबित करना असंभव हो जाता है। इसी वजह से जब भी दंगे होते हैं, जो दंगा करने वाले हैं वो बच जाते हैं। मगर आज एक कानून की प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ेगा
और ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जी, आप बने रहिए, आपके साथ इस बातचीत को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें 2002 के गुजरात दंगों में नरोड़ा पाटिया का मामला सबसे ज्यादा अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि ये सबसे बड़ा नरसंहार था जिसमें 95 से ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें बहुत सारे लोग गंभीर तौर से घायल हुए थे और यहाँ पर आरोप लगे सरकारी मशीनरी पर, पुलिस पर, कि पुलिस ने यहाँ पर अपना काम ठीक से नहीं किया और पुलिस की शय की वजह से ही ये सारा दंगा भड़का। अब हम दिखाते हैं पीड़ितों के वकील शमशाद पठान की प्रतिक्रिया। उन्होंने अदालत के फैसले के बारे में मीडिया को कुछ देर पहले जानकारी दी। 302, 307, 120B के तहत 32 आरोपियों को दोषित करार दिया है कोर्ट ने। माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को कौन से आरोपों में दोषी माना? माया बहन और बाबू बजरंगी को 120B और 302 के अलावा आईपीसी की डिफरेंट सेक्शन के तहत दोषी माना गया है। अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? इसमें फांसी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगा के फांसी तक का सजा हो सकता है। मिनिमम उम्र के दोषी। बाबू बजरंगी और बिल्कुल, कोर्ट ने बाबू बजरंगी और माया बहन के सामने 302 का गुना साबित माना है। हम एक बार फिर से जुड़ सकते हैं जाने माने वकील KTS तुलसी साहब के पास। तुलसी साहब, आपसे जानना चाहेंगे 302 और 120B ये दो अहम धाराएं हैं, हो सकता है और दूसरी धाराएं भी हो, इन दो बड़े आरोपियों के खिलाफ, इन दो बड़े दोषियों के खिलाफ, माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के खिलाफ किस तरह की सजा इन्हें हो सकती है? कानून के तहत क्या प्रावधान है? देखिए, 95 लोगों का खून हुआ, ये सबसे बड़ा मास मर्डर का मामला है दंगों में जो 2002 में हुए। इसमें ऐसा भी एक इल्ज़ाम है, पता नहीं साबित हुआ है कि नहीं, उसमें जजमेंट के में इसके बारे में क्या कहा गया है कि एक गर्भवती महिला के बच्चे को निकाला गया, जिंदा निकाला गया और तलवार की नोक के ऊपर उसको लटकाया गया। अगर ऐसी बातें भी साबित हुई हैं फिर तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों को मौत की सज़ा अवश्य होगी, मगर ये बहुत ही भयानक इंसिडेंट था। 95 लोगों को जला के मारा गया। सबसे गरीब तबके के लोग थे, माइग्रेंट्स थे और वहाँ पे डेली वेजर्स थे, बहुत मुश्किल से अपना गुजर करते थे। उनका कोई कसूर भी नहीं था इस मामले में, सिर्फ इसलिए कि वो निहत्थे हैं और कमज़ोर हैं, इसलिए उनको जला के खून कर दिया गया, मार दिया गया। तुलसी साहब, यहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो जांच की है गुजरात दंगों से जुड़े 10 मामलों की, उनमें नरोड़ा पाटिया भी शामिल है। कुछ मामलों में ओडे नरसंहार के मामले में, सरदारपुरा के मामले में फैसला आ चुका है और वहां एसआईटी पर यह आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जांच ठीक तरीके से नहीं की। अभी हमारे साथ आशीष खेतान भी थे कुछ देर पहले, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से ये बात सामने आई जांच के दौरान की एसआईटी अगर चाहती तो आगे बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन यहाँ एसआईटी ने जांच ठीक से नहीं की, नहीं तो कई और नेताओं, कई और बड़े नामों की पोल खुल सकती थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की उसकी आलोचना तो दोनों साइड ने ही की, मुलजिमों ने भी की और जो विक्टिम्स थे उन्होंने भी की। मगर जो जांच एजेंसी होती है उसका एक बहुत मुश्किल काम होता है। उन्होंने ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ वो साबित कर सकते हैं, किस चीज़ का एविडेंस है, सबूत है। तो सबूत जुटाने के लिए हो सकता है कि कुछ और भी हुआ हो जिसका सबूत ना मिला हो, मगर इससे हम ये नहीं कह सकते। मगर एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कामयाब साबित हुई है। आज उसके ऊपर सज़ा हुई है, उसके ऊपर कन्विक्शन हुई है और 302 और 120 की कन्विक्शन हुई है, सज़ा भी होगी। मगर ये आज समय नहीं है मेरे विचार में कि एसआईटी की आलोचना की जाए। कुछ और भी कर सकते थे, हो सकता है कुछ बहुत बातें कही जाती हैं मगर उनका सबूत नहीं मिलता। शायद वो सच भी हों या सच ना हों, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी, ये एक बहुत ही रिप्यूटेड पुलिस ऑफिसर थे जिनके अंडर ये गठित की गई और सीधा सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दी हैं। उसी के बिना के ऊपर चार्जशीट्स फाइल हुई हैं और उसी के बिना के ऊपर ये ट्रायल हुई है।
आज तो फैसला ये है कि ये सत्य की जीत हुई और कानून की जीत हुई जी। इसमें ये साबित हुआ कि कोई भी इंसान कितना बड़ा नेता भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं अपने आप को समझ सकता। जी तुलसी साहब, आपके साथ इस बातचीत को हम लगातार जारी रखेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, गुजरात दंगों से जुड़े सबसे बड़े नरसंहार नरोड़ा पाटिया के मामले में निचली अदालत ने अपना फैसला दे दिया है और यहां पर मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, जो कि नरोड़ा इलाके की विधायक भी हैं, उन्हें दोषी माना गया है दंगा के मामले में। उनके खिलाफ हत्या 302 की धारा और 120B की धारा, जो कि आपराधिक साजिश की धारा है, साजिश रचने की धारा है, उनके तहत उन्हें दोषी पाया गया है। तो यहां पर पहली बार गुजरात में हुए दंगों में बीजेपी के किसी नेता पर आरोप साबित हुआ है, उन्हें दोषी माना गया है और ये मोदी सरकार के लिए एक झटका है, क्योंकि माया कोडनानी को नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता रहा और इसी के चलते जब दंगों की जांच गुजरात पुलिस ने की तो माया कोडनानी का नाम शामिल नहीं था चार्जशीट में, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT ने जांच अपने हाथ में ली, उसके बाद माया कोडनानी के खिलाफ आरोप सामने आए और फिर माया कोडनानी को इस्तीफा देना पड़ा, उनकी गिरफ्तारी की गई और आज उनके खिलाफ नरोड़ा पाटिया के नरसंहार के मामले में अदालत ने दोष साबित पाया है, उन्हें इस मामले में दोषी पाया है। क्या सजा होगी ये फिलहाल अभी साफ नहीं है, कुछ देर में साफ हो सकता है कि अदालत इन 32 दोषियों को, जिनमें माया कोडनानी और VHP से जुड़ा बाबू बजरंगी शामिल हैं, इन दोनों समेत 32 दोषियों को क्या सजा दी जा सकती है। यहाँ इन्हें 302 धारा के तहत भी दोषी माना गया है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हें मौत की सजा भी दी जा सकती है, क्योंकि ये गुजरात दंगों का सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसमें 95 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आधिकारिक तौर पर यह संख्या 95 है, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर यह संख्या कहीं ज्यादा थी। आज यहां दंगा पीड़ित इसे इंसाफ के तौर पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर 62 आरोपी थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। ट्रायल के दौरान 61 आरोपी में से करीब आधों को अदालत ने अपने फैसले में दोषी माना है, जिनमें एक बड़ा नाम है माया कोडनानी, बीजेपी की विधायक, जिन्हें इस मामले में दोषी पाया गया है। इसका असर आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के बाद मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी है। यहां बीजेपी की नेता माया कोडनानी पर दंगों का यह आरोप साबित होना बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो भी फैसले आए हैं गुजरात दंगों से जुड़े हुए, उनमें किसी भी नेता पर दोष साबित नहीं हुआ है। भले ही आरोप लगे राज्य सरकार पर, सरकारी मशीनरी पर, पुलिस पर कि पुलिस की शय के बगैर ये हिंसा मुमकिन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद किसी नेता के रोल के बारे में अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया था। लेकिन नरोड़ा पाटिया के केस में माया कोडनानी का रोल साबित हुआ है। नरोड़ा से विधायक है माया कोडनानी और 28 फरवरी 2002 के दिन जब यहां VHP ने बंद बुलाया था, उस दौरान खुली जीप में सवार होकर आरोप है कि माया कोडनानी तलवारें लेकर वहां घूम रही थी। 61 आरोपियों में से 29 को बरी कर दिया है अदालत ने, निचली अदालत ने अपने इस फैसले में। आपको बता दें, अगस्त 2009 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ था और आज ये अपने मुकाम तक पहुंचा है निचली अदालत में। लेकिन इंसाफ की राह अभी आगे और लंबी हो सकती है, क्योंकि जो लोग दोषी पाए गए हैं वो इसे चैलेंज कर सकते हैं, वो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन दंगा पीड़ितों ने इसे अपने लिए इंसाफ बताया है। यहाँ दो बड़े नाम बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को इस मामले में दोषी पाया गया है। हमारे संवाददाता राजीव पाठक ने शमशाद पठान, जो कि दंगा पीड़ितों की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उनके वकील हैं, उनसे इस फैसले के बाद बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है शमशाद पठान का। फैसला आ चुका है। बीजेपी विधायक माया कोडनानी से लेकर बाबू बजरंगी से लेकर करीब 32 लोग इस मामले में कन्विक्ट हुए और 29 लोग छुट्टे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। विक्टिम्स की तरफ से जो कोर्ट में अपीयर हुए थे शमशाद पठान, शमशाद जी बताइए कि क्या फैसला आया है, क्या क्या डिटेल्स हैं उसकी। आज कोर्ट ने 61 लोगों के सामने फैसला सुनाना था, जिसमें 32 लोगों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है, जिनके सामने 120B, 302, 149, 143, 144 और डिफरेंट सेक्शंस के तहत कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है। उसमें मुख्य माया बहन कोडनानी, बाबू बजरंगी और बीजेपी के वहाँ के लोकल अधिकारियों के सामने भी कोर्ट ने उनको भी दोषी ठहराया है।
माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के खिलाफ क्या मामला था, क्या उन पर प्रॉपर आरोप थे और उनको किस लिए कोर्ट ने दोषी पाया है? कोर्ट ने उनको दोषी सीधा तौर पे साजिश के लिए दोषी पाया है। जो विक्टिम्स का 10 साल से ये कहना था कि इसमें सीधी तौर पे ये षड्यंत्र है और इतने बड़े पैमाने पे जो हत्याकांड हुआ है वो षड्यंत्र के बिना पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट ने सीधे तौर पे इस षड्यंत्र में और 95 लोग मारे गए थे जो हकीकत है, तो उसके लिए 302 के तहत ये फैसला को कोर्ट ने माना है कि इसमें साजिश और हत्या का गुनाह साथ साथ में शामिल है। और लोगों को के खिलाफ क्या क्या मामला कोर्ट ने माना है और कौन से सेक्शन से उनकी क्या सजा हो सकती है? सभी लोगों के सामने कोर्ट ने 120B और 302 के तहत ये सजा सुनाई है और इसमें जो एक सेक्शन 149 आईपीसी का 149 है जिसके साथ में सारी सेक्शंस को बढ़ा जाएगा और उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट वाला सेक्शन होता है उसी सेक्शन के आधार पे कोर्ट पनिशमेंट नक्की करेगा। जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है यानी कितनी सजा मिल रही है वो कब तक आने की उम्मीद है, उसमें क्या अभी प्रोसेस क्या होगी? कोर्ट जिन लोगों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है, कोर्ट उनसे ये पूछ रही है कि वो अपनी सजा के दोषी ठहराने के बारे में कोर्ट को कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, और उसके बाद ही आगे का प्रोसीडिंग कोर्ट नक्की करेंगे, उस हिसाब से आगे चलेगा। कितनी बड़ी सफलता है जो लोग न्याय के लिए 10 सालों से लड़ रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन लोगों की दृष्टि से ये फैसला कैसा है? ये काफी राहत देने वाला फैसला है जिसमें कि न्याय की जो एक उम्मीद गुजरात से खत्म होती जा रही थी, उससे ये लग रहा है कि गुजरात में अभी भी न्याय मिल सकता है और न्याय मिला है, कुछ हद तक न्याय मिला है इसमें जरूर। शुक्रिया। ये थे शमशाद पठान जो विक्टिम्स रहे हैं, जो मारे गए लोग हैं, उनकी ओर से कोर्ट में अपीयर हुए थे और उनका कहना है कि दोबारा आस बंधी है। जो विक्टिम्स हैं उन्हें लग रहा है कि आखिरकार 10 सालों की लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है। कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी संख्या में लोग कन्विक्ट हुए हैं और माया कोडनानी और बाबू बजरंगी जैसे जो बड़े हैं, माया कोडनानी विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हें 302 और 120B यानी षड्यंत्र हत्या जैसे गंभीर अपराधों में उन्हें दोषी पाया गया है। अहमदाबाद से कैमरामैन दिनेश हराले के साथ राजीव, NDTV इंडिया के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात दंगों के सबसे बड़े नरसंहार नरोड़ा पाटिया के मामले में बीजेपी के विधायक और मोदी सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत VHP के नेता बाबू बजरंगी समेत कुल 32 लोगों को दोषी पाया गया है। लेकिन यहां माया कोडनानी का बीजेपी नेता का दोषी पाया जाना नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। ये पहली बार है कि दंगों से जुड़े किसी मामले में किसी नेता को, बीजेपी के किसी नेता को दोषी पाया गया है और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल रहा है। आने वाले चुनाव में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। माया कोडनानी नरेंद्र मोदी की करीबी रही हैं और यहां उनका दंगों में दोषी पाया जाना मोदी सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अगली अहम खबर की तरफ।